हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके एस एस बी स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जो हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी मॉक टेस्ट की वीडियो शाम को 6 बजे आती है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम टॉप 60 MCQs जीके ऑफ इंडिया पर कवर करेंगे। जेकेपी कांस्टेबल के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टारगेट 60 आउट ऑफ 60। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन ए नागालैंड। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी पूछा जाए। तो कथक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, वेस्ट बंगाल। कथक डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इससे संबंधित है गाइस बिरजू महाराज। कौन थे? बिरजू महाराज। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? कथक, कथकली, भारतनाट्यम, राइफ इसका सही आंसर है। JNK जूटी का इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का इम्पोर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश का है। तो नोट कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड डैम, सलाल डैम। टिहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है। किस रिवर पर है? भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर कहाँ पर है? ये गढ़वाल में है। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी डैम किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। हीराकुंड कहाँ पर है? महानदी पर बना है। कहाँ पर है? जे उड़ीसा में है। सलाल डैम कहाँ पर है? JNK जूटी में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। नोट कर लें, जे इंपॉर्टेंट डैम है। नेक्स्ट हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। तो गोवा इसका सही आंसर है। राजस्थान क्या है? राजस्थान हाईएस्ट स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। नेक्स्ट है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 5200, 10,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ मेटामॉर्फिक, इग्नस, एलुवियल साइल, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। एलुवियल साइल। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया of the following pair of states of India indicates the eastern most and western most state? आप ऑप्शन चेक कर लें, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश का कबीथू है जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गुजरात का क्या है? गुहार मोती कहाँ पर है? जे गुजरात में स्थित है। विच इज़ हाईएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? ऑप्शन चेक कर लें, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सैडल पीक। सैडल पीक कौन से अंडमान में है? जो नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान है। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात, गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र। गुजरात। कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है? तो गुजरात की। साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, गोवा, उत्तराखंड, केरल। साइलेंट वैली की बात करें, केरल में स्थित है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नोन एज? कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, गोदावरी कोस्ट। तो जी गाइस, कोंकण कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट सबसे सदर्न कोस्ट है, बेस्ट कोस्ट, सदर्न बेस्ट कोस्ट। माउंट आबू इज ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन? विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज, सह्याद्री रेंज। माउंट आबू की बात करें तो ये अरावली रेंज में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये एक हिल स्टेशन विच पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? शिपकिला, जोजिला, नाथुला, जलीबला। तो ये गाइस शिपकिला है, इसी पास से होकर सतलुज रिवर इंडिया में प्रवेश। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाथुला पास की बात करें, सिक्किम में स्थित है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है गाइस? गंगा रिवर।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिवरी रिडल टर्टल, गंगेटिक डॉल्फिन, गैरियल। गंगेटिक डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। रेगूर साइल इज मोस्ट suitable फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप? ग्राउंडनट, कॉटन, टोबैको, शुगर केन। तो गाइज ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है रेगूर साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक साइल इज आल्सो नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम? खादर साइल, बांगर साइल, अलूबियल साइल, रेगूर साइल। तो रेगूर साइल को ब्लैक साइल बोलते हैं जो कॉटन के लिए बहुत ही सूटेबल। विच प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन इज कॉल्ड? अलूबियल, रेड, लैटराइट, ब्लैक। लैटराइट साइल। Lateral soil is prone to intensive leaching due to rain. Gir forests are famous for lions. They are located in Jharkhand, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। तो गैस ये है गुजरात में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर हैं? गुजरात में। विच सिटी हैज़ अ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। देहरादून। आपको कमेंट कर कर बताना है कि देहरादून किस स्टेट में है। अटल टनल इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, इज लोकेटेड हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। अटल रोहतांग टनल। अटल रोहतांग टनल इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय? इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे हम किस और नाम से जानते हैं? आप कमेंट कर कर बता दें गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम पूछ। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के कौन थे चेयरमैन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ पर भी यूनियन कमेटी आएगी उसके साथ उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट बाज? वास्को डी गामा, सेल्यूकस निकेटर, कोलंबस, जैमोरिन। तो वास्को डी गामा वह कौन से यूरोपियन थे? पोर्चुगीज़ थे। वह पोर्चुगीज़ थे जिन्होंने इंडिया का सी रूट खोजा था। और साथ में आपको कमेंट कर कर बताना है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आए और कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम आए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन? गोवा, सूरत, बॉम्बे, मसूलीपट्टनम। सूरत। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वाज लोकेटेड एट? गोवा, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। तो ये मद्रास में था। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर गाइज रहने वाला है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप नोट कर लें, यही पेपर में पूछा जाएगा। अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नन ऑफ द अबव। विनायक दामोदर सावरकर ने 1850 विद्रोह को, रिवोल्ट को स्टार्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? सिपोइस। सिपोइस कब हुई? 10 मई 1857 में हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से हुई। किसने की? मंगल पांडे जी ने की। नोट कर लें। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, बिकाजी कामा, नन ऑफ द अबव। तो एनी बेसेंट जी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 में उन्होंने प्रिसाइड किया। आपको कमेंट कर कर बताना है कि कहाँ पर ये सेशन हुआ था। साथ में ही जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो थी सरोजिनी नायडू। उनका भी बताना है कि कौन से ईयर में और कहाँ पर ये सेशन हुआ। इन विच आर द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? सूरत सेशन ऑफ 1907। आपको बताना है कि उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? बंगाल गैजेट, इंडियन गैजेट, इंडियन ओपिनियन, नन ऑफ द अबव। तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने स्टार्ट की। इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915, 1917, 1916, 1918। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए। महात्मा गांधी रिगार्डेड हु अमंग द फॉलोइंग एज इज पॉलिटिकल गुरु? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण
गोखले जी को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। हु फाउंडेड खुदाई खिदमत गार इन द ईयर 1929? खान अब्दुल गफर खान, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी। खान अब्दुल गफर खान। इन्हें हम किस नाम से जानते थे? फ्रंटियर गांधी। वह पहले फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। वो प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट है हु वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो वह थे B.N. राव। B.N. राव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम? अभी डिस्कस किया गया 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस वह USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रांग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट है हमारा विच बॉर्डर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? 10 डिग्री, 11 डिग्री, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल। 10 डिग्री चैनल करता है अंडमान निकोबार को आपस से सेपरेट। बट इज़ द इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर रहने वाला है 7th। इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन? आपको इंडिया के लैटिट्यूड बताने हैं। तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इंडिया का है 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 नॉर्थ। जे इंडिया मेनलैंड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। जे कन्याकुमारी है। अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो उसका है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया? तो 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम GMT? तो वह है 5.5 घंटे, 5/1/2 हार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो गैस वह है अरावली। अरावली कहाँ इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? अन्नाईमुड़ी, डोडा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो ये अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन पेनिसुला? तो ये भी अन्नाईमुड़ी ही है गाइज। नेक्स्ट हमारा है विच वेयर ईस्टर्न घाट्स जॉइन द वेस्टर्न घाट्स? पलानी हिल्स, अन्नाईमुड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शेवरा हिल्स। नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स ज्वाइन करते हैं। वेस्टर्न घाट्स को और किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? तो गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो कितनी स्टेट से होकर पास करता है? 8 स्टेट से। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 और 4 8 हो गई गाइस। नोट कर लें, पेपर में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रेंज? तो वह गाइस है हमारी इंडस। अगर ट्रांस हिमालयन रेंज रिवर्स की बात करें तो वह है इंडस, सतलुज, साथ में गाइस लास्ट है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नोट कर लें। जो ट्रांस हिमालयन रेंज पे हैं। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर? तो पहले बहुत बार डिस्कस किया जा चुका क्वेश्चन है। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बिच अमंग द फॉलोइंग? 32.4 किलोमीटर। अगर 2933 की बात करें तो ये वेस्ट से ईस्ट इंडिया का मेजर है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाइज इन द स्टेट ऑफ? तो गाइस अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा है? कबीथू है। कबीथू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गुजरात। पहले भी डिस्कस किया जा चुका। गुहार मोती गुजरात में इंपॉर्टेंट है, इसलिए। टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया हैज टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून। गाइस जीके ऑफ इंडिया के 60 क्वेश्चन कवर किए गए। हमारी मॉक टेस्ट की वीडियो शाम को 6 बजे आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो मिस